सोचिए, रात के 2:30 बजे हैं। एक सोसाइटी सो रही है, लेकिन एक घर में 3 बच्चियां जाग रही हैं। 12 साल, 14 साल, 16 साल, तीनों हाथों में हाथ डाले 9वीं मंजिल की बालकनी में खड़ी हैं। कोई चीख नहीं, कोई डर नहीं, बस एक फैसला और फिर 3 जिस्म हवा में, 3 जिंदगियां खत्म। कमरे में बचता है एक कागज जिस पर सिर्फ इतना लिखा है, सॉरी मम्मी पापा। अब पता चलेगा हम गेम से कितना प्यार करते थे, कोरियन लव गेम। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 3 बच्चियों ने सुसाइड क्यों किया, सवाल ये है कि क्या ये सच में सुसाइड था या किसी सिस्टम द्वारा की गई हत्या। ये मामला है गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ भारत सिटी सोसाइटी का। रात करीब 2:15 पर पुलिस को सूचना मिलती है कि 3 लड़कियां 9वीं मंजिल से कूद गई हैं। पुलिस पहुंचती है, तीनों बच्चियों की लाश नीचे पड़ी मिलती है। एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। नाम सामने आता है निशिका 16 साल, प्राची 14 साल, पाखी 12 साल। तीनों नाबालिग, तीनों सगी बहनें, तीनों एक साथ। और सबसे डरावनी बात, उन्होंने कूदने के लिए 2 स्टेप वाली सीढ़ी का इस्तेमाल किया। मतलब ये अचानक का फैसला नहीं था, ये प्लान किया गया था। अब कहानी का वो हिस्सा जो और असहज करता है। पिता की 2 शादियां, दोनों पत्नियां सगी बहनें। पहली शादी से बच्चे नहीं हुए तो छोटी बहन से दूसरी शादी, फिर समय बदला, पहली पत्नी से भी बच्चे हुए, दूसरी से भी हो गए। सभी एक ही घर में रहते थे। जो 3 बच्चियां मरी, उनमें से 2 दूसरी पत्नी की थी और एक पहली पत्नी की बेटी थी। मतलब रिश्तों का एक बेहद जटिल ढांचा, जहां बच्चे भावनात्मक रूप से किसके थे ये सवाल ही था। और एक और चौंकाने वाली बात, पिछले 2 साल से तीनों बच्चियां स्कूल नहीं जा रही थी। कोरोना के बाद बस घर, मोबाइल और गेम। अब आते हैं असली सवाल पर, आखिर ये कोरियन लव गेम है क्या। सबसे पहले साफ कर दें कि ये कोई एक ऑफिशियल गेम नहीं है, ये एक कैटेगरी है। कोरियन स्टाइल लव सिमुलेशन, वर्चुअल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, के ड्रामा, चैट, रोमांस, इमोशनल बॉन्डिंग। इन गेम्स में खिलाड़ियों को ऐसा लगता है कि कोई उसे समझ रहा है, कोई उसे प्यार करता है और कोई सिर्फ उसी के लिए है। फिर आते हैं टास्क पर। पहले छोटे टास्क, दिन भर चैट करो, किसी से बात मत करो, ये लिखो, वो भेजो। फिर धीरे धीरे खुद को अलग करो, घर वालों से झूठ बोलो, दर्द सहने के टास्क। और आखिर में प्रूफ ऑफ लव। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 टास्क थे और आखिरी टास्क था मौत। याद आ रहा है कुछ? हाँ, ब्लू व्हेल, मोमो चैलेंज। नाम बदला है लेकिन तरीका वही है। अब सवाल यह है कि तीनों बहनें फंसी क्यों? ये सवाल काफ़ी अहम है। तीनों बहनें हमेशा साथ, खाना, सोना, नहाना सब साथ। बीच वाली बहन लीडर थी, वही कमांड तय करती थी। गेम में भी एक लीडर, बाकी फॉलोअर। जब 3 दिमाग एक साथ एक ही भ्रम में जीने लगे तो बाहर की आवाज़ बंद हो जाती है। पापा ने कहा, फ़ोन छीना, गेम हटाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि ये सिर्फ गेम नहीं था, ये उनकी पहचान बन चुकी थी। अब सवाल पूछना ज़रूरी है। 2 साल स्कूल नहीं गई बच्चियाँ, तो सिस्टम कहाँ था? चाइल्ड वेलफेयर कहाँ था? सोसाइटी ने नोटिस क्यों नहीं किया? ऐसे गेम प्ले स्टोर पर कैसे हैं? भारत में कोई सख्त डिजिटल चाइल्ड प्रोटेक्शन नहीं, एज वेरिफिकेशन मजाक है, ऐप्स बेहिसाब परमिशन लेते हैं और पेरेंट्स अनजान। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। अब पेरेंट्स के लिए चेतावनी, अगर आपके घर में बच्चा फ़ोन छुपा कर इस्तेमाल करे, रात भर जागे, अचानक बहुत चुप हो जाए, किसी ऑनलाइन दोस्त से बात करे, खुद को अकेला समझे, तो समझ लीजिए ये सिर्फ आदत नहीं, अलार्म है। मोबाइल दुश्मन नहीं है, लेकिन
अनियंत्रित मोबाइल जानलेवा हो सकता है। आज गाजियाबाद में 3 बच्चियां नहीं रहीं, लेकिन सवाल अभी जिंदा है, अगली खबर कहां से आएगी? अगर हम अब भी इसे एक हादसा कहकर भूल गए तो सच मानिए ये आखिरी केस नहीं होगा। वीडियो शेयर कीजिए, पेरेंट्स तक पहुंचाइए और बच्चों से बात कीजिए, क्योंकि हर सॉरी मम्मी पापा किसी की सबसे बड़ी हार होती है। नमस्कार। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।